भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार काफी विवादों में घिर गए हैं। विवाद का कारण उनकी पत्नी ज्योति सिंह है, जो कई आरोप उन पे लगा रही हैं और आत्मदाह करने की भी बात कह रही हैं कि उनका मिसयूज किया गया है चुनाव के समय में और अब जो है वो किनारे लगा दिया गया है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। ये मामला कहां तक जाएगा, क्या कुछ इसमें सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं अपने पत्नी की वजह से, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सही कहा आपने। ये जो पवन सिंह है, इनको भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है, लेकिन इसका पारिवारिक जीवन जो है वो शुरू से ही मतलब विवादों में घिरा रहा है। इसकी पहली पत्नी थी नीलम सिंह, जो इसके भाई की ही साली लगती थी, और नीलम सिंह ने शादी के 1-2 साल के अंदर ही आत्महत्या कर ली है ना, खुदकशी कर ली, और अब तक उसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। उसके बाद ये जो पवन सिंह है, ये एक भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ रहने लगा था लिव इन रिलेशनशिप में, है ना। दर्शक जानते हैं कि बिना शादी किए भी कोई साथ रहता है उसको लिव इन कहते हैं। और बाद में उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया, फिर वो रोती धोती चली गई। उसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की और फिर ज्योति सिंह के साथ इसका झगड़ा हो गया। फिर आरा के फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक का मुकदमा चलने लगा। उसमें भी बहुत रायता फैला, मांग रही थी 5 करोड़ मांग रही थी, क्या क्या मांग रही थी। उसके बाद पिछले साल मई महीने में अचानक पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद बहुत नाटकीय तरीके से दोनों के बीच मतलब सुलह सफाई हो गई, मेल मिलाप हो गया। और उसके बाद ज्योति सिंह बिल्कुल एक पतिव्रता नारी की तरह पहुंच गई, सर पर पल्लू रख के प्रचार करने धूप में। काराकाट में उसने काफ़ी प्रचार किया। पवन सिंह चुनाव हार गया, लेकिन उसने अच्छे खासे वोट काटे, 2 लाख से ज़्यादा वोट पवन सिंह को मिल गए। लेकिन उसके बाद फिर वही पवन सिंह पुराने ढर्रे पर लौट गया, है ना। एक वीडियो पीछे बहुत वायरल हुआ, उस पर भी मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया कि ये जो ज्योति सिंह है, ये कुंभ मेला गई थी पाप धोने के लिए, और कुंभ मेला में ये पवन सिंह की तस्वीर लेके डुबकी लगा रही थी। वो बात मुझे बहुत अटपटी लगी कि यदि पवन सिंह साथ में नहीं गया है तो फिर उसकी तस्वीर लेने की क्या ज़रूरत है। एक नौटंकी जैसी बात लग रही थी। उसके बाद देखिए, अभी 1-2 रोज पहले ज्योति सिंह ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। वो एक तरह से चिट्ठी है पवन सिंह के नाम, और उसने शिकायत की है कि पवन सिंह से मिलने मैं लखनऊ जाती हूँ, लखनऊ में मेरी मुलाकात नहीं होती है। फिर छठ में डेहरी में आते हैं पवन सिंह, वहाँ मेरी मुलाकात नहीं होती है। वो मेरे पिता का अपमान करते हैं। मुझे तो कई बार मन करता है कि मैं आत्मदाह कर लूँ, लेकिन आत्मदाह नहीं करती क्योंकि लोग मुझे इसके लिए ब्लेम करेंगे। और वो फिर कहती है कि पवन सिंह को कि आप मेरे जो कॉल्स मैं करती हूँ उसके जवाब दें, जो मैसेज हैं उसके जवाब दें, वगैरह वगैरह। इसी बीच पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ, करेला पर नीम हो गया, कि एक एक्ट्रेस है, सिंगर है अंजलि राघव, है ना, उसके साथ मंच पर वो मतलब उसको गलत तरीके से छू रहा है, तो उसको भी लेके विवाद हुआ। अब वो वीडियो करके कह रही है कि ये गलत किया मेरे साथ पवन सिंह ने, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, पवन सिंह माफ़ी मांग रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए, 100 बात की एक बात है कि पवन सिंह कोई सही आदमी नहीं है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आदमी जातिवादी है, सांप्रदायिक है, और इसने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और इसको बिल्कुल गलत आदमी है। लेकिन इसमें देखिए, ज्योति सिंह की भी गलती है। गलती ये है कि वो पतिव्रता नारी बनने के चक्कर में वो पैर की ज्योति बन गई है ना। वो अपना मतलब कर्तव्य निभाए जा रही है, लेकिन उसका हस्बैंड कोई कर्तव्य नहीं निभा रहा है। और एक तरह से लगता है कि ज्योति सिंह ने सारा मतलब स्वाभिमान जो है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिया है। खुद कह रही है कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है, लेकिन तब भी उसको कोई ये नहीं है। वो पवन सिंह के पीछे दौड़ी जा रही है और वो उसको पैर की जूती की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मैं तो एक शुभचिंतक के नाते ज्योति सिंह को यही सलाह दूंगा कि भाई बहुत हुआ, अब पवन सिंह से वो तलाक ले ले, अपनी नई जिंदगी शुरू करे। पवन सिंह के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं मुझे दिखती। जी, पवन सिंह से तलाक का मामला तो काफी लंबे समय से चल रहा है। बीच में जैसे कि आपने कहा एलमनी की भी बात हुई थी, लेकिन तलाक हो नहीं रहा है। कई बीच में मीडिएटर भी पड़े जो चाहे कि इस मामले को सलटा दिया जाए, लेकिन मामला सलटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, एक तो हिंदुस्तान में ऐसे भी तलाक के बहुत कड़े कानून है। यदि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में तलाक के बहुत कड़े कानून है। फिर भी तलाक आसानी से तब मिलता है जब परस्पर सहमति हो जाती है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों राजी हो जाते हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो तलाक होते होते अचानक लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। अचानक ज्योति सिंह कराकट में उसके प्रचार में पहुंच गए। पता नहीं, हो सकता है उसने तलाक का मुकदमा भी वापस ले लिया हो।
तो इस तरह से नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं कि 1 मिनट में कुट्टी करते हैं, फिर मिट्टी करते हैं, फिर मिट्टी हो जाती है, फिर कुट्टी हो जाती है। इस तरह से इन लोग को नहीं करना चाहिए। और देखिए, पवन सिंह सुधरने वाला नहीं है। यदि ज्योति सिंह इस उम्मीद में है कि वो सुधर जाएगा और वो फिर इसके प्रति लॉयल रहेगा, है ना, तो वो सब नहीं होने वाला है। जो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो पवन सिंह नहीं सुधरने वाला है। वो उसकी लाइफ स्टाइल हो गई है। और ज्योति सिंह को अब एक कठोर निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय यही होगा कि वो पवन सिंह को फाइनली तलाक देके अपनी एक जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। जी तो एक लड़कियां नहीं, पवन सिंह के वजह से कई लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई है। वही ना मैं कह- ज्योति सिंह भी उसी कैटेगरी में अब आने लगी हैं, क्योंकि जब से तलाक का मामला चल रहा है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं कि उनका मिसयूज किया गया है, तो क्या ये सारी गलतियां सर पवन सिंह की है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह ने अगर उन्हें बुलाया भी था, तो ज्योति सिंह वहां पहुंची क्यों? वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, जी। मैंने तो कहा ही। देखिए, पवन सिंह का टिकट क्यों कटा था आसनसोल से? पिछले साल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा ने टिकट दे दिया था पवन सिंह को, बाकायदा उसका औपचारिक ऐलान हो गया था। लेकिन फिर तृणमूल कांग्रेस ने इस पर इल्जाम लगाया कि ये बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें करता है। इसके कुछ गाने भी मतलब उन लोगों ने कहे, पुराने गाने भी, कि बंगाल से लाइव सौतनिया या बंगाली महिलाओं को माल खाना वगैरह वगैरह अभद्र पुअड़ बातें। तो पवन सिंह की तो 200% गलती है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा ही कि वो सुधरने वाला आदमी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी करना पड़ेगा कि इसमें लड़कियों की भी गलती रहती है ना। बहुत सारी, जैसे कि ज्योति सिंह को ही मैंने कहा कि वो पतिव्रता बनने के चक्कर में पैर की जूती बन रही है। अब बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में नई लड़कियां आती है, उनको लगता है अरे तो बहुत बड़ा स्टार है, तो इसको यदि मैं ये खुश कर दूं और इसको ये कर दूं तो मैं भी कुछ आगे बढ़ जाऊंगी। मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षी जो लड़कियां रहती है, उनको लगता है कि ठीक है, पवन सिंह ऐसे, मान लीजिए अभी वो कर रहा था, वो अंजलि राघव वाला जो मामला आया है, वो उसके साथ मान लीजिए कमर में छू रहा था, उसको अनुचित तरीके से छू रहा था, तो वो चाहती तो उसको मतलब वहीं पर रोक सकती थी मंच पर, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो भी ही खिखी कर रही थी, ऐसा लग रहा था देखे कि वो बहुत मतलब उसको एंजॉय कर रही हो। बाद में जब ट्रोलिंग शुरू हुई है, तब उसने अपना वीडियो जारी किया कि नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी साड़ी पर स्टिकर लगा है तो ब्लाउज पर स्टिकर लगा है। ये सब तो अब वो बोल रही है ना, उस समय तो ऐसा वो ही कर रही थी, लग रहा था कि उसको बहुत मजा आ रहा है। तो इसमें लड़कियों की भी गलतियां हैं कि जो किसी बड़े स्टार को देखती है तो चाहती है कि भाई इसकी कोई शिकायत में नहीं करूं, ये कुछ गलत भी कर दे मेरे साथ तो मैं इसको बर्दाश्त कर लूं, तब मैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकूंगी। तो ये तो लड़कियों को भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। जी देखिए, पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह के वजह से बढ़ी हुई है। लगातार ज्योति सिंह आरोप लगा रही हैं कि पवन सिंह जो है उनका मिसयूज कर रहे हैं, और कह तो ये भी रही हैं कि अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मन हो रहा है कि आत्मदाह कर लिया जाए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह तो गलत है ही, पवन सिंह की 200% गलती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी गलत है। जल्द से जल्द इन्हें कठोर निर्णय लेना चाहिए और मामले को खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।